आज मैं आपके साथ हेयर कलरिंग या हेयर डाइंग के बारे में बात करने वाला हूँ। उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, उसके रिस्क क्या क्या होते हैं और अगर आपने वो किया तो उसका केयर कैसे कैसे लेना है। हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर धनराज चौहान, डर्मेटोलॉजिस्ट, क्लियर स्किन एंड हेयर एंड डी क्लिनिक्स पुणे से। हम में से बहुत सारे लोग हेयर कलर करना पसंद करते हैं, स्पेशली हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं फीमेल्स, उनको अलग अलग तरह का हेयर कलर करना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो उनके पर्सनालिटी को बहुत अच्छा निखार देता है। सिमिलरली बॉयज में भी बहुत लोग हेयर कलर करना प्रेफर करते हैं। जैसे जैसे हम एज होते हैं तो हमारे हेयर ग्रेइंग स्टार्ट होता है या वाइट होने स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो अगर किसी को अच्छा नहीं लगता तो उन्हें भी कवर करने के लिए लोग बहुत बार घर में ही हेयर डाई करते हैं। तो मैं आज आपको अलग अलग टाइप के जो हेयर कलरिंग होते हैं या हेयर डाई होते हैं उसके बारे में बताऊंगा। हमारा हेयर का स्ट्रक्चर जो होता है उसमें 3 मेन पार्ट्स होते हैं। एक होता है हमारा क्यूटिकल, जो बाहर आउटर स्ट्रक्चर होता है और हेयर को बाहर से प्रोटेक्ट करता है। उसके ऊपर फैटी लेयर होता है जो हमारे हेयर को शाइनी अपीयरेंस देता है। उसके अंदर जो सबसे बड़ा लेयर होता है उसको हम कॉर्टेक्स बोलते हैं। वो कॉर्टेक्स में केराटिन होता है जो हेयर को पूरा स्ट्रक्चर जो होता है हमारे हेयर का उसको मेंटेन करता है। हेयर का थिकनेस, हेयर का जो स्ट्रेट है या कर्ली है, ये जो फैक्टर्स होते हैं वो हमारा केराटिन जो कॉर्टेक्स में होता है वो डिसाइड करता है। और उसके अंदर मेडुला होता है जो सबसे थिन लेयर होता है। डिपेंडिंग कि हमारा हेयर कलर इस स्ट्रक्चर में कहाँ हमने बिठाया है, कितना केमिकल ट्रीटमेंट करके कौन से लेवल पे बिठा है, उसके ऊपर हेयर कलर का जो लाइफ होता है वो डिसाइड होता है। सबसे बेसिक अगर हम देखने जाए तो टेम्पररी हेयर कलर्स जो होते हैं जो एक वॉश में ही निकल जाता है। अगर आपका कोई इवेंट हो या बस ऐसे ट्राई करने के लिए आपको अगर हेयर कलर ट्राई करना है तो आप जब सैलून्स में जाते हो तो आपको टेम्पररी हेयर कलर सुझाया जाता है या रेडीमेड पैक्स भी आते हैं टेम्पररी हेयर कलर के। ये टेम्पररी हेयर कलर जो है वो बड़े मॉलिक्यूल के साइज के हेयर केमिकल जो होते हैं उनका होता है। और जब वो हम अप्लाई करते हैं, यूजुअली सिंगल एप्लीकेशन का होता है, तो ये जब हम अप्लाई करते हैं तो सिर्फ बाहर का जो क्यूटिकल लेयर है उसी के ऊपर ये हेयर कलर के मॉलिक्यूल्स या हेयर डाई के मॉलिक्यूल्स रेस्ट होते हैं। और ताकि ये बड़े साइज के होते हैं तो ये अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाते। इस टाइप का जो हेयर कलर है वो टेम्पररी इसलिए होता है। आप एक हेयर वॉश कर लोगे तो ये वॉश ऑफ हो जाएगा, यानी ये कलर फेड हो जाएगा। इसलिए जिनको लॉन्ग टर्म के लिए हेयर कलर नहीं करना है या पहले बस करके देखना है, इस टाइप के लोग ये हेयर कलर प्रेफर करते हैं। दूसरा जो होता है वो सेमी परमानेंट टाइप का हेयर कलर होता है। ये भी बहुत 3 से 6 बार आप हेयर वॉश करोगे तो निकल जाता है। इसमें और जो टेम्पररी कलर होता है इसमें यही फर्क होता है कि इसका मॉलिक्यूल साइज जो होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है उससे। इसलिए वो क्यूटिकल में ही, क्यूटिकल के अंदर नहीं, बस क्यूटिकल में ही थोड़ा ज्यादा जम लेता है। इसलिए वो टेम्पररी हेयर कलर से थोड़ा ज्यादा देर तक रहता है। मतलब एनीवेयर 3 से 6 बार आप अगर हेयर वॉश करोगे तो ये सेमी परमानेंट जो डाई होता है या सेमी परमानेंट कलर होता है वो वॉश ऑफ हो जाता है। ये दोनों भी हेयर कलर्स जो है वो सेफ माने जाते हैं क्योंकि ये हेयर के स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करते और अंदर नहीं जाते हेयर के, इसलिए इनको सेफ माना जाता है। जो लॉन्गर टर्म के हेयर डाइज होते हैं, इवन हमारा जो मेहंदी होता है या henna होता है, ये भी इसी सेमी परमानेंट हेयर कलर के कैटेगरी में आता है। इसलिए आप देखोगे बहुत सालों तक लोग मेहंदी करते रहते हैं और उनके हेयर को ज्यादा डैमेज नहीं होता। ज्यादा मतलब जो स्लो में लोग करते हैं और फिर बहुत कंप्लेन्स आते हैं कि मेरे हेयर फ्रिजी हो गए या वीक हो गए, वैसे कंप्लेन्स मेहंदी से नहीं आते। या और भी जो वेजिटेबल डाई बेस्ड कलर होते हैं उनसे वो कंप्लेंट्स नहीं आते क्योंकि ये सिर्फ हेयर के बाहर के क्यूटिकल को कवर करता है। अगर हम लॉन्ग टर्म वाले डाइज की तरफ जाए तो इसमें जो चेंज होता है, फैक्टर जो चेंज होता है वो होता है कि हेयर का स्ट्रक्चर जो होता है
वो स्ट्रक्चर को हम मॉडिफाई करते हैं। पहले एक ऐसा केमिकल ऐड करते हैं जो हेयर के क्यूटिकल लेयर जो होता है उसके बॉन्ड्स को ब्रेक करके उनको ओपन अप कर देता है। ये क्यूटिकल लेयर जब ओपन अप हो जाता है उसके बाद अलग अलग केमिकल्स होते हैं जो हम हेयर को जब अप्लाई करते हैं तो ये क्यूटिकल लेयर के अंदर जाके बैठ जाते हैं। जो हमारा कॉर्टेक्स लेयर होता है उसमें जो पिगमेंट होता है उधर जाके वो बैठ जाते हैं और फिर उसमें हम एक्टिवेटर ऐड कर देते हैं जो ये कलर को परमानेंट बना देता है। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब आप हेयर डाई ये परमानेंट वाले लगाते हो तब उसका कलर कुछ अलग होता है, और एक बार वो एक्टिवेटर जब ऐड किया होता है, यूजुअली एक्टिवेटर जो होता है वो जस्ट लगाने से पहले हम मिक्स करते हैं उसमें। ये एक्टिवेटर जब मिक्स करते हैं और हेयर को लगाते हैं तो ओरिजिनल जो केमिकल होता है वो एक्टिवेटर्स के साथ रिएक्ट करता है और उसका कलर चेंज हो जाता है। और क्योंकि हमने पहले वो हेयर का क्यूटिकल ओपन किया है तो हेयर के स्ट्रक्चर के अंदर जाके ये कलर बैठता है, इसीलिए इसका लॉन्ग टर्म परमानेंस होता है, यानी लॉन्ग टर्म तक ये रहता है। लॉन्ग टर्म तक मतलब क्या, उसमें भी अभी दो टाइप्स होते हैं। एक कहते हैं डेमी परमानेंट, DEMI, एक डेमी परमानेंट होता है और एक परमानेंट होता है। इस दोनों में फर्क बस एक केमिकल का होता है। जो परमानेंट हेयर डाइज होते हैं उसमें अमोनिया यूज किया जाता है, और जो डेमी परमानेंट होते हैं उनमें इथेनॉल अमाइंस, मोनो इथेनॉल अमाइन करके यूज किया जाता है। सो जो ओपन अप करने के लिए जो केमिकल यूज किया जाता है उसमें फर्क होता है। ये डिसाइड करता है कि आपका क्यूटिकल कितना ओपन होगा और कितने डीप तक ये कलर जाके बैठेगा, और उस पर इसका लॉन्जेविटी डिसाइड होता है। तो बस ये एक केमिकल चेंज होने की वजह से इसका लेंथ डिफर हो जाता है। सो एक हमने अगर ऑब्जर्व किया है कि कोई भी मतलब डेमी परमानेंट हो या परमानेंट हो, आपने क्यूटिकल लेयर ओपन किया और उस हेयर के अंदर कलर डाला तो उसका लॉन्जेविटी बढ़ता है। बट इसके साइड इफेक्ट्स भी उसी की वजह से होते हैं। हमें अगर क्यूटिकल लेयर ओपन करना है तो हमारे हेयर के जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं केराटिन के बीच में या क्यूटिकल लेयर्स के बीच में, उनको ब्रेक करना होता है। ये ब्रेकिंग वाला प्रोसेस जो है, जो अमोनिया या इथेनॉलामाइन करता है, उससे हेयर डैमेज होता है। सो आपको ये केयर लेना है कि आप कौन से जो जहां भी करो तो वो अच्छा एक्सपर्ट से करना इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ताकि इस केमिकल्स का अगर कॉन्सेंट्रेशन एक्सीड हो जाए, अगर आप जो कलर यूज कर रहे हैं उसका क्वालिटी अच्छा नहीं है, तो बहुत बार हमें ये प्रॉब्लम आ जाता है कि हेयर फ्रिजी हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, उसका शाइन निकल जाता है, वेवी हो जाते हैं, अनमैनेजेबल हो जाते हैं। ये सब प्रॉब्लम्स ये जो केमिकल होते हैं जो क्यूटिकल को ओपन करते हैं उसकी वजह से होता है। दूसरा केमिकल जो यूज करते हैं ये केमिकल स्टार्ट करने के लिए, और जिसे बहुत लोगों को डर लगता है या इतना इनफेमस है वो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। सो अमोनिया और हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये टू मोस्ट इम्पोर्टेंट केमिकल्स है जो परमानेंट डाइज में होते हैं, जो यूज किए जाते हैं, और ये यूज करने की वजह से भी उसके रिस्क बढ़ते हैं। बट अगर प्रॉपरली किया जाए तो उनका लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी इसी की वजह से होता है। तो अब हम देखेंगे कि जब हम डाई करते हैं, मैंने अभी आपको उसके डाई के टाइप्स बताए। एक होते हैं जो टेम्पररी डाइज होते हैं, हेयर स्ट्रक्चर के बाहर लगे रहते हैं, इसीलिए वो वॉश ऑफ भी जल्दी हो जाता है बट उसके साइड इफेक्ट्स कम होते हैं। और दूसरे होते हैं जो परमानेंट या डेमी परमानेंट होते हैं, जो अंदर तक हेयर के स्ट्रक्चर में जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी लॉन्जेविटी या परमानेंसी बढ़ जाती है, बट उससे साइड इफेक्ट के चांसेस भी बढ़ते हैं। अभी हम देखेंगे कि साइड इफेक्ट्स एग्जैक्टली होते क्या क्या है हेयर डाई की वजह से। तो अगर हम देखें तो मेजर जो साइड इफेक्ट होता है वो ये केमिकल्स की वजह से होता है। एक सबसे इम्पोर्टेंट और जो बहुत ही रिस्की हो सकता है वो साइड इफेक्ट है एलर्जिक रिएक्शन। हेयर डाई में जो अलग अलग केमिकल्स रहते हैं उनको एलर्जी बहुत बार लोगों को हो सकती है। इतनी भी कॉमन नहीं रहती, बट हमेशा सेफ रहने के लिए आप जो भी हेयर डाई यूज करने वाले हो वो आपके हाथ के अंदर के पार्ट में या पैर के इधर कहीं तो लगा के आपको पहले देखना चाहिए कि आपको वो हेयर डाई के कॉन्स्टिट्यूएंट से, उसमें जो केमिकल्स है
उससे सेंसिटिविटी है या नहीं है। एक बार आपने कंफर्म किया, वो लगा के हाफ एन आवर 1 आवर आप रुक गए, वंस यू आर श्योर कि हाँ मुझे कुछ नहीं हो रहा, तो आप हेयर डाई पूरे हेयर को अप्लाई कर सकते हैं। इससे बहुत सेफ्टी इंप्रूव हो जाती है हेयर डाई प्रोसेस की। बाकी के जो कॉजेस है वो सब ये हम जो प्रोटीन परमानेंट डाई से प्रोटीन स्ट्रक्चर जो चेंज करते हैं बाल का, उसकी वजह से होता है। इसमें हेयर स्ट्रेंथ का लॉस होना हो सकता है। हमारा हेयर जो है वो अंदर, मैंने जैसे पहले बताया था, क्यूटिकल लेयर होता है और उसके अंदर कॉर्टेक्स जो होता है, उसमें जो वेरियस हेयर के सेल्स के अंदर बॉन्ड्स होते हैं, उसकी वजह से स्ट्रेंथ आती है। हम जब हेयर डाई करने जाते हैं और बाल को ओपन अप करते हैं, तब ये स्ट्रक्चर्स चेंज हो जाते हैं, इसलिए हमारा हेयर वीक हो सकता है। हीट स्टाइलिंग जब हम करते हैं, जब हेयर डाई के बाद हीट स्टाइलिंग करते हैं, तभी भी आप ऐसा नोटिस बहुत बार करोगे कि अगर हेयर कलरिंग के बाद हीट स्टाइलिंग किया है तो बाल इजीली ब्रेक हो जाते हैं, क्योंकि पहले ही डाई करते वक्त आपका हेयर का बॉन्ड्स वीक हो गया होता है, और उसमें आप अगर हीट गन या हीट स्टाइल जो आयंस होते हैं वो लगाओगे तो उससे और ज्यादा वीकनेस आ जाता है बालों में, और फिर वो इजीली कोम करते वक्त गिर जाते हैं बाल, स्प्लिट एंड्स हो जाते हैं। ये सब इसी के साइड इफेक्ट्स है। अनदर और एक जो चीज हो सकती है वो है आपके हेयर का जो थिकनेस है वो रिड्यूस हो सकता है। हेयर का प्रोटेक्टिव लेयर अगर डैमेज हो गया तो उसके प्रोटीन जो है वो धीरे धीरे लॉस होने लगते हैं और थिक हेयर जो है वो थिन में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो सकते हैं। तो बहुत बार अगर आपने नोटिस किया हो, अगर आपके फ्रेंड्स ने आपको बोला हो कि हाँ मैंने हेयर डाई किया, फिर बाद में वो थिन हो गया, तो ये इसी की वजह से है। और लास्ट जो है वो है हमारा हेयर का टेक्सचर और स्मूथनेस चेंज होना। हमारे हेयर रफ हो जाते हैं, एकदम ड्राई हो जाते हैं, क्योंकि क्यूटिकल जो है हमारा हेयर का, उसका फंक्शन होता है कि हेयर के अंदर जो मॉइस्चर होता है उसको लॉक्ड रखने का, और जो स्कैल्प में से ऑयल ग्लैंड्स में से जो ऑयल नेचुरली निकलता है हमारे, ये क्यूटिकल लेयर को कवर करता है और ये सब लॉक करता है। जब क्यूटिकल का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है ओपनिंग और क्लोजिंग की वजह से डाई में, तो हेयर का मॉइस्चर निकल जाता है, हेयर रफ हो जाते हैं, फ्रिजी हो जाते हैं। सो अभी हमने ये जो हम सब देख रहे हैं, ये सब बेस इसका कारण यही है कि जब हम हेयर कलर करते हैं उसका स्ट्रक्चर चेंज करते हैं ताकि कलर अंदर तक जाए। लास्ट अभी हमें देखना है कि बहुत लोग हेयर डाई करते हैं, उनको इफेक्ट भी उसका अच्छा आता है, अच्छा लगता भी है। ये हेयर डाई के क्वालिटी पे भी बहुत डिपेंड करता है, और कौन कर रहा है, जो कर रहा है उसको नॉलेज है क्या, वो क्या कर रहा है, इस पे भी डिपेंड रहता है। सो वंस अगर आपने कलर कर दिया और आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं आया, तो आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं जिससे मैक्सिमम टाइम तक आपका हेयर कलर आपके हेयर में रह जाए, ये मैं अभी आपको बताऊंगा। फर्स्ट थिंग जो आपको देखना है कि आप हफ्ते में कम से कम बार बाल वॉश करना है। इतने भी कम बार नहीं कि आपके अनकंफर्टेबल फील होए या क्लीन ना फील होए। 2 से 3 बार इज स्टिल ओके, मिनिमम मतलब 2 बार आप करोगे तो बेहतर है। अगर आपके बाल बहुत ऑयली है और ज्यादा ही 2-3 दिन वॉश नहीं किया तो बहुत ऑयली हो जाते हैं, तो मे बी 3 बार आपको हेयर वॉश करना चाहिए। एक चीज आपको समझना चाहिए कि जितने बार आप हेयर वॉश करोगे उतना जल्दी वो हेयर कलर वॉश ऑफ हो जाएगा, इसीलिए जितना कम कर सकते हो उतना अच्छा होता है। जब आप हेयर वॉश करते हो तब आप कौन सा शैम्पू यूज करते हो उस पर भी बहुत डिपेंड रहता है कि आपका हेयर कलर कितने देर तक रहने वाला है। अगर आपका शैम्पू एक स्पेसिफिक कैटेगरी के शैम्पू आते हैं जिनको बोलते हैं हेयर कलर प्रोटेक्टिंग शैम्पू, इनमें बहुत सारे केमिकल्स जो हेयर के कलर को वॉश ऑफ कर देते हैं वो नहीं रहते, जैसे कि SLS होता है, SLES होता है, ये सब वो शैम्पू में नहीं रहते। पैराबेन फ्री शैम्पू रहते हैं। ये शैम्पूज क्या करते हैं, या ये SLS या पैराबेन हेयर कलर को जल्दी वॉश ऑफ कर देते हैं। सो ऐसे शैम्पूज जो हेयर कलर प्रोटेक्टिंग होते हैं, इनमें SLS फ्री होते हैं, पैराबेन फ्री होते हैं, तो ये हेयर कलर को ज्यादा देर तक बनाए रखते हैं। शैम्पू करने के बाद हेयर कलर प्रोटेक्टिंग कंडीशनर आते हैं, ये भी यूज करना जरूरी होता है ताकि ये आपके बालों को मॉइस्चराइज रखते हैं
कलर को लॉक इन कर जाते हैं एक बार वॉश होने के बाद। कंडीशनर बेसिकली काम क्या करता है, तो आपका जो बाहर का क्यूटिकल लेयर है उसके ऊपर एक कवरिंग बना देता है, जिससे उसके अंदर के मतलब मॉइस्चर, न्यूट्रिएंट्स लॉक इन हो जाते हैं बालों के अंदर। सो ये 2 चीजें यूज करना इंपॉर्टेंट है, हेयर लॉस प्रोटेक्टिंग शैम्पू और हेयर कलर प्रोटेक्टिंग शैम्पू और हेयर कलर प्रोटेक्टिंग कंडीशनर। दूसरी चीज है कि हमें जो देखना है कि ज्यादा हीट एप्लीकेशन नहीं करना है बालों में। आपका हेयर ड्रायर हो, कर्लिंग आयरन हो, फ्लैट आयरन हो, जिससे भी आप बाल को स्ट्रेटन करते हैं या स्टाइल करना चाहते हैं, तो जितना अवॉइड कर सको उतना हेयर को हीट एप्लीकेशन अवॉइड करना है, क्योंकि हीट एप्लीकेशन से भी हेयर का स्ट्रक्चर चेंज होता है। और एक बार जो हम डाई करते हैं हेयर, तब स्ट्रक्चर ओपन करते हैं, फिर वो क्लोज भी करते हैं उसी वक्त डाइंग के प्रोसेस में। अगर आप बाद में वापस उसको हीट लगाओगे तो और वो स्ट्रक्चर वापस चेंज होगा, तो सब्सिक्वेंट वॉशेस में कलर वॉश ऑफ होने का चांस इंक्रीज होता है। इसीलिए हीट एप्लीकेशन जो है वो मिनिमम करना है वंस एक बार आपने हेयर को कलर किया है तो। और लास्ट चीज, इसी के साथ एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ कि हीट प्रोटेक्टेंट सीलेंट्स आते हैं जो बाल को आपकी गन्स या ड्रायर यूज करने से पहले अप्लाई कर सकते हैं। ये कुछ हद तक ये हीट का जो इफेक्ट है वो प्रोटेक्ट करते हैं। सो ये हीट प्रोटेक्टेंट्स जो होते हैं वो आपको यूज करना चाहिए अगर ये हेयर ड्रायर या कर्लिंग आयरन्स यूज करना आप अवॉइड नहीं कर सकते तो। और लास्ट चीज है, अगर आप बहुत देर के लिए सन में या वाटर में स्विमिंग के लिए या समुद्र में जाने वाले हैं, तो हेयर लॉक इन कंडीशनर आते हैं। ये लीव इन कंडीशनर या लॉक इन कंडीशनर इनको जो बोलते हैं, वो हमारे हेयर को बाहर से एक थिक लेयर में कवर कर देते हैं, जिससे सन का इफेक्ट या वाटर का इफेक्ट, स्विमिंग पूल का क्लोरीनेटेड वाटर हो या समुद्र का सॉल्ट वाला वाटर हो, दोनों से प्रोटेक्ट करते हैं। क्लोरीनेटेड वाटर का भी कलर निकलने में बहुत इफेक्ट होता है, इसलिए उससे भी बचना इंपॉर्टेंट होता है। सो अगर आप ये लीव इन कंडीशनर या लॉक इन कंडीशनर यूज करेंगे, दैट इज अनदर फैक्टर जो आपके हेयर कलर को ज्यादा देर तक बनाए रखेगा। आई होप इस वीडियो में आपको मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मैं दे पाया हूँ। आप इन्फॉर्म्ड रहिए आप क्या कर रहे हो। आप जब आपके स्टाइलिस्ट के पास या सैलून में जाते हो तो एग्जैक्टली वो कौन सा प्रोसेस करने वाली है उसके बारे में जानकारी ले लीजिए, ताकि आप जो प्रोसेस कर रहे हैं उसमें आप गुमशुदा ना हो। जाने से पहले 2 चीज और ऐड करना चाहता हूं मैं। एक है, बहुत बार आप अगर कलर करने जाओ तो आपका स्टाइलिस्ट बोलता है कि नहीं मुझे ब्लीच करना पड़ेगा स्टाइल करने से पहले, स्पेशली जब आपके हेयर डार्क है और आपको लाइट कलर कोई कलर लगाना है, तो वो लाइट कलर डार्क हेयर पे नहीं लगता। तो इसलिए बहुत बार हेयर डाई के साथ ही उससे पहले ब्लीच करते हैं। ब्लीच एक पूरा अलग टॉपिक है जो हम अलग वीडियो में कवर करेंगे, बट इससे भी ब्लीच से इन इटसेल्फ बहुत साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो ये करने से पहले भी आपको थोड़ा सोचना चाहिए कि इतना आपको वो जरूरी है क्या और वो आप करना चाहते हैं क्या। दूसरी चीज है, बहुत बार जब आपके कलर जब आप हेयर करते हैं और आपके बाल रफ और ड्राई फ्रिजी हो जाते हैं, तो उसको ट्रीट करने के लिए बहुत बार आपके स्टाइलिस्ट जो है सिस्टीन ट्रीटमेंट या केराटिन ट्रीटमेंट या ओलाप्लेक्स जैसे ट्रीटमेंट्स एडवाइस करते हैं। तो कुछ हद तक ये ट्रीटमेंट सेफ रहते हैं, आप कर सकते हो, बट उसमें भी जो केमिकल्स रहते हैं वो किस क्वालिटी के हैं, कौन कर रहा है, कितने देर तक आप अप्लाई कर रहे हो, उस पर भी उसका इफेक्ट बहुत डिपेंड रहता है। सो आप ये सब चीज़ों का ख्याल रखें। मैंने मैक्सिमम जो इन्फॉर्मेशन मैं दे सकता हूँ वो दी है। हमारा ब्लॉग भी है जिसमें हम और डिटेल में ये एक्सप्लेन करेंगे। आपको अगर और एक्सप्लेनेशन चाहिए तो ज़रूर हमारा ब्लॉग भी पढ़िए। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।